अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आई होप कि आपने अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली होगी, बिकॉज आपका 2 अप्रैल को एग्जामिनेशन है। क्लास 11 की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, और वहाँ पे जैसे आपको एडवर्टीजमेंट लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वो एडिट द पैसेज वाला सीन एक होता है, उसमें आपको कुछ वो नंबरिंग दी जाती है, तो उसमें आपको वो एडिट करके देना पड़ता है। तो मैं आपको इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। अगर आपको पता होगी चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी की मदद से आपको अच्छे से पता चल सकती है कि हमें कैसे इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करना है। वो भी मैं आपको एक एक क्वेश्चन का दिखा दूंगा, आपको कैसे वो चीजें करनी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिकॉज बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो आप सबके लिए। तो अब हम जाते हैं ट्यूटोरियल मोड पे, ठीक है। पहले मैं आपको पेपर पैटर्न समझा देता हूँ और हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी की वजह से आपको कैसे पता चलेगा कि इंग्लिश में कैसे क्या करना है। बिकॉज आजकल आपको पता है चैट जीपीटी, एआई वगैरह से तो पूरी दुनिया भी चल रही है, मतलब सभी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट चैट जीपीटी की हेल्प ले रहे हैं, राइट। तो आपको भी मैं समझा देता हूँ कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है क्वेश्चन पेपर में वो होगा 80 मार्क्स, एंड आपके पास टाइम जो होगा वो होगा 3 आवर्स, राइट। तो अब अगर हम बात करें, आपका जो पहला ही क्वेश्चन होगा वो होगा 10 मार्क्स का, जिसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट्स, उसके 5 मार्क्स होंगे नोट्स बनाने के, एंड राइट ए समरी 4 मार्क्स, एंड आपका जो है सुटेबल टाइटल का 1 मार्क, मतलब टाइटल जो लिखोगे आप ये सारा पैसेज पढ़ के अब आप बताओगे हमें कैसे चूज करना है। देखो अभी जो इतना बड़ा सा ये पैसेज है, तो मैं आपको अभी सीधे ले जाता हूँ चैट जीपीटी पे, तो वहाँ पे आपको सीधे समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको क्रोम में सर्च करना है सिंपली चैट जीपीटी। तो यहाँ पे आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। वहाँ पे अगर साइन इन मांगता है तो अपना कोई सा भी गूगल अकाउंट साइन इन करना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो है मैसेज चैट जीपीटी क्या करना है, यहाँ पे मॉडल पेपर पे आप गए तो ये जो है सारा क्वेश्चन हमें करना है कॉपी, ठीक है। नीचे वाली लाइन नहीं हो रही है, बिकॉज अगर मैं वहाँ जाऊँ, देखो सारा हो रहा है, तो यहाँ तक हम कॉपी कर लेंगे, एंड इसको कॉपी करके हम जाएंगे सीधे चैट जीपीटी में, यहाँ पे करेंगे हम पेस्ट। तो पेस्ट जैसे हमने कर दिया, देखो ये सारा क्वेश्चन आ गया इसके पास, एंड अब देखो जादू, देखो नोट्स। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, गोस्ट नेट्स, तो ऐसे आपको देखो लॉस्ट और अबंडेंट फिशिंग नेट्स इन द ओशन। तो मतलब ये जो है देखो ये नोट्स वगैरह, मतलब यहाँ पे देखो इसे नोट्स भी दे दिए जो आपको नोट्स बनाने हैं, जिसके 5 मार्क्स है, राइट। एंड उसके बाद अगर हम बताएं यहाँ पे समरी, देखो टाइटल भी दे दिया कंबैटिंग गोस्ट नेट्स। देखो अगर आप खुद से भी ये पढ़ोगे ना ये पैसेज, मैं अभी दिखा दूंगा, अगर आप ये खुद से भी पढ़ोगे ये पैसेज आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कंबैटिंग गोस्ट नेट्स ए थ्रेट टू मरीन लाइफ एंड ओशंस। देखो ये तो इसने टाइटल भी दे दिया यहाँ पे आपको, और साथ ही साथ ये समरी भी दे दी। तो इतना अगर आप करते हो, ये नोट्स बनाना, ये नोट्स भी देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसने लिए हैं, कीवर्ड्स लिए हैं, इंपैक्ट ऑन मरीन लाइफ, कंट्रीब्यूशन टू ओशन, प्लास्टिक क्राइसिस, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर अगर कोई सा भी आप देखते हो किसी भी बुक में, वो भी कॉपी करके इसमें डाल दो, आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉर्ट। ओके, तो अब अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया है, इसका भी 10 मार्क्स है, ऊपर वाले का भी 10 मार्क्स था। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया है, देखो इतना बड़ा सा पैसेज दिया है आपको, राइट। तो उसके बाद क्या करना है, आप तो ऐसे खुद भी पढ़ सकते हो, उसके बाद अगर आएगा तो आंसर कर लेना। तो क्या करना है, यहाँ पे देखो आपके 10 क्वेश्चन है, इसी पैसेज के रिगार्डिंग 10 क्वेश्चन है। तो अब मैं आपको ये चीज दिखा देता हूँ कि चैट जीपीटी कैसे इसको आंसर कर देता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारा ये है, हम पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज हमें अभी पूरा क्वेश्चन कॉपी करना पड़ेगा। ये कॉपी कर लिया हमने, ये हो गया इतना पोर्शन इसका कॉपी, एंड उसके बाद हम कर लेंगे इसका फर्दर पोर्शन कॉपी। ये कॉपी कर लिया हमने, यहाँ तक हो गया ये सारा का सारा क्वेश्चन कॉपी। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम इसको ये क्वेश्चन दे देंगे, देखो पूरा 10 के 10 क्वेश्चंस का इसने आंसर दे दिया। फर्स्ट का क्या है, लॉस्ट एंड चेंज, एंड मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस का ये आंसर आपको दे देगा, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब अब ये नहीं है कि आप बस चैट जीपीटी से पढ़ो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ आप चैट जीपीटी की हेल्प कैसे ले सकते हो। यहाँ से मैं आपको पैटर्न भी समझा रहा हूँ साथ साथ। ओके, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें, वो 4 मार्क्स का होगा, जहाँ पे आपको क्या करना है, योर इंस्टीट्यूट हेल्थ, मतलब ये आपको दिया है कुछ, उसके बाद क्या करना है, ड्राफ्ट अ पोस्टर गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स 30 to 50 वर्ड्स। मैं आपको दिखा देता हूँ कि चैट जीपीटी इसका आंसर कैसे दे देता है, ठीक है। तो हम पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, पहले इतना सा कॉपी कर लेंगे, एंड उसके बाद हम कर लेते हैं इस वाले पोर्शन को कॉपी। तो अब देख लो ये आपको सीधे पोस्टर दिखा देगा कि कैसे क्या करना है। देखो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे दिखा रहा है, वो ऊपर हेल्थ केयर हॉस्पिटल ऑर्गन डोनेशन कैंप, यहाँ पे डेट इंसर्ट करना पड़ेगा, टाइम इंसर्ट करना पड़ेगा, लोकेशन हेल्थ केयर हॉस्पिटल, लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन, रजिस्टर एज एन ऑर्गन डोनर एंड सेव लाइव्स, बी अ हीरो, टुगेदर लेट्स मेक ए डिफरेंस। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखो कितनी हेल्प हो सकती है आपको आजकल के जो एआई का सिस्टम है। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट चीज जो है, देखो इसी के साथ आपको और पार्ट में क्या दिया है, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट। अब हम इसका भी देखते हैं कि चैट जीपीटी कैसे आंसर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे कर दिया सीधा पेस्ट,
एंड ये दे दिया आपको चैट जीपीटी ने आंसर इसका। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो ये एडवर्टीजमेंट है, जॉब एडवर्टीजमेंट, सिल्वर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, किश्तवाड़ इज हायरिंग, पोजीशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रिक्वायरमेंट्स। देखो यार मस्त तरीके से आपको दे रहा है सब कुछ, मतलब इसमें मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ, इंग्लिश को कैसे क्या प्रिपेयर करना है सारा। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन बैचलर, यार खुद ही देख लो, सब कुछ आपको ये दे रहा है, मतलब जितना भी आपको मेंशन है, सेंड योर रिज्यूम टू, देखो ईमेल एड्रेस बाय डेडलाइन। ओके, तो ऐसे आपको ये चीज़ें करनी है। ये हो गया जॉब एडवर्टीजमेंट का। यहाँ पे हो गया ये कौन सा क्या था, ये ड्राफ्ट है पोस्टर, ये तो हो गया पोस्टर का आपका फॉर्मेट। यहाँ पे हो गया आपका इसका जॉब एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट। ओके, तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है, अगर हम यहाँ पे देखें, राइट ए लेटर टू द एडिटर। तो एडिटर मतलब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, तो हमें क्या करना है, इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर हमें फॉर्मेट वगैरह भी देखना है अच्छे से, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है चैट जीपीटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं इस पूरे क्वेश्चन को ही। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सारा, देखो लेटर का फॉर्मेट भी आ गया अच्छे से, और पूरी लेटर ही लिख के दे दी इसने, अब इतना भी नहीं लिखना है, मे बी हाँ इसने वैसे बराबर दिया होगा वो 120 to 150 वर्ड्स। योर नेम 125, वो जो आपका ये है एड्रेस, फिर डेट, फिर यहाँ पे एडिटर जिसको हमें भेजना है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन, डियर एडिटर, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे आप लिखोगे, आई एम राइटिंग टू हाईलाइट द प्रोफाउंड। तो आप ऐसे कुछ कर सकते हो यार। मुझे ये अचानक से आइडिया आया कि मैं आपको चैट जीपीटी के थ्रू अच्छे से समझाऊं कि कैसे क्या आप पैटर्न में देख सकते हो, सारा कुछ पैटर्न सारा इंग्लिश ही आपको यहीं पे मिल रहा है। ओके, ये तो रही इस लेटर की बात। अब अगर हम यहाँ पे भी बताएं, और एक यहाँ पे दिया है आपको, राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर एजुकेशन, मतलब ये वाला आपको दिया है। यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को कॉपी करें, वहाँ पे 6 मार्क्स वाला भी कॉपी हुआ है कुछ, तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को कॉपी करें, ये 6 मार्क्स को हटा देते हैं, तो यहाँ पे आप देख लो ये आ गया आपका फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डीएवी स्कूल, स्कूल एड्रेस, स्टेट वगैरह सब कुछ, डेट, डायरेक्टर एजुकेशन जो भी है ये, सब्जेक्ट रिकमेंडेशन फॉर ब्रेवरी अवार्ड फॉर सना, तो रेस्पेक्टेड डायरेक्टर, फिर आपको ये सब शाल दिल्ली लिखनी है वहाँ पे, सिंसियरली यूर से, मतलब ये लेफ्ट साइड से आपको लिखना है। तो सब कुछ आपको पैटर्न भी मिल रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि चैट जीपीटी कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपका, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड। अब हम ईमेल की भी बात करें तो इसका जो आपका ऊपर वो वाला था लेटर वाला पोर्शन, उसके जो मार्क्स हैं वो है 6 मार्क्स, और इसको भी अगर हम कॉपी करें, यहाँ पे आपको ईमेल भी ये दे देगा, ठीक है। सब्जेक्ट पहले ही सब्जेक्ट दे दिया, थैंक यू फॉर द अमेजिंग बर्थडे पार्टी, हे फ्रेंड्स नेम, फिर यहाँ पे आपको ये लिखना है जो भी शाल दिल्ली लिखनी है। आई जस्ट वांटेड टू ड्रॉप ए क्विक नोट टू से दैट, वीडियो बड़ी बन जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हम बात बताएं नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पे राइट ए पर्सनल अकाउंट ऑफ हाउ द मोबाइल फोन हैज अफेक्टेड यू एज अ पर्सन, ये 200 से 250 वर्ड का लिखना है। अब हम देखते हैं, देखो इसके 8 मार्क है, जो ऊपर वाला था उसके 4 मार्क है। ये मान लो ये ऐसे टाइप है, देखो इसमें क्या कर रहा है, ये जैसे हम कॉपी करेंगे, डालेंगे हम सीधा ये चैट जीपीटी बाबा के पास, तो चैट जीपीटी बाबा को बोला हमने इसका आंसर दे दो, तो ये दे दिया इसने, ये तो 200 से 250 वर्ड का ये दे देगा सारा ये आंसर। मतलब अगर आप ये चीज़ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका तो कुछ फॉर्मेट नहीं है, पैराग्राफ्स में लिखना है, मगर ये 200 से 250 वर्ड में होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया इस चीज़ का सीन। तो अब अगर हम, ये तो हो गया, क्या था ये, पर्सनल अकाउंट, राइट अ पर्सनल अकाउंट ऑफ हाउ द मोबाइल फोन हैज अफेक्टेड यू एज अ पर्सन। तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ की, यहाँ पे दिया है राइट अ रिपोर्ट ऑन इंक्रीजिंग मेनेस ऑफ ड्रग अब्यूज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको अगर हम कॉपी करें, इसको हमने कॉपी करके सीधा डाल दिया इधर, और ये जो है ये एक्स्ट्रा लाइन उस क्वेश्चन की आई थी, तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं गूगल बाबा को, मतलब चैट जीपीटी बाबा को, तो दे दिया इसने सीधे आपको रिपोर्ट, मतलब जो आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी थी, ठीक है। तो ये पहले आपको क्या करना है, टाइटल राइजिंग मेनेस ऑफ ड्रग अब्यूज ग्रिप्स जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। बाकी आप खुद से भी चैट जीपीटी यहाँ से कॉपी कर लो, चैट जीपीटी यूज़ कर लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको एक तो पैटर्न समझा रहा हूँ, और साथ ही साथ आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि कैसे आप चैट जीपीटी को एसोसिएट कर सकते हो अपनी लर्निंग में, ठीक है। बिकॉज हम तो कॉलेज लाइफ में बहुत यूज़ कर रहे हैं ये चैट जीपीटी, तो आप भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बात बताएं, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, 8 मार्क्स का। इस पैसेज को हमें एडिट करना है, जो भी हमें यहाँ पे ये पैराग्राफ टाइप दिया है ना, इसको हमें एडिट करना है। ये नंबरिंग दी है, देखो 8 एरर्स इन द फॉलोइंग पैसेज। अब मैं आपको चैट जीपीटी बाबा से सीधे सिखा देता हूँ कि ये कैसे क्या करना है। देखो ये हमने कॉपी कर लिया सारा क्वेश्चन, एंड अब देखो आप यहाँ पे दे देगा चैट जीपीटी इसका सारा आंसर विद नंबरिंग, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, देखो 8 एरर्स इसने भी निकाले, यहाँ पे 8 एरर्स हमें भी दिए हैं। देखो फर्स्ट एरर जो है, माई ग्रैंड मदर और आई वर ग्रेट फ्रेंड्स। पहला एरर क्या है, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर ग्रेट फ्रेंड्स। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर ग्रेट फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिया था, माई ग्रैंड मदर और आई वर ग्रेट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कहाँ पे करेक्शन थी, और की जगह, ठीक है। तो फिर क्या, माई पेरेंट्स लीव्ड मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। अब इसमें अगर हम देखें, इसमें एरर क्या है, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, यहाँ पे क्या था, माई पेरेंट्स लीव्ड मी विद हर, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट एरर कहाँ पे है, शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। मुझे लगता है ये तो वैसे करेक्ट सेंटेंस है। तो थर्ड की अगर हम बात करें, शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि कहीं पे करेक्शन हो, कहीं पे ये भी होगा, जो उनने दिया होगा वही सही होगा, ठीक है।
तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो फोर्थ करेक्शन कहाँ पे देखो, शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। देखो फोर्थ जो है हमारे पास, शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथड, मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमें एरर क्या था, यहाँ पे शी बात दिया था, लेकिन हमें एरर क्या है वहाँ पे, हमें लिखना है शी बाथड। ओके, यहाँ पे फोर्थ नंबर का आप देख सकते हैं। तो ये रही बात आपके एरर्स वगैरह की, आप कैसे चैट जीपीटी से एरर्स वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब मैं सीधे नीचे जाता हूँ, आपको अब लिटरेचर वाला समझा देता हूँ। तो पहले मैंने आपको ये समझाया रीडिंग कंप्रहेंशन, ठीक है, तो इसके थे 20 मार्क्स, राइट। तो उसके बाद मैंने आपको समझाया, उसके बाद हम आए यहाँ पे राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर पे, तो उसके यहाँ पे 4 मार्क्स, 6 मार्क्स मतलब हो गए 10 मार्क्स, एंड उसके बाद फिर से 4 हो गए 14, फिर हो गए आपके 8 हो गए 22 मार्क्स, और यहाँ पे फिर से 8 हो गए 30 मार्क्स, एंड उसके बाद क्या आता है आपका लिटरेचर, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये भी आप चैट जीपीटी में डाल सकते हो, लेकिन आपको अभी इसमें ज़्यादा वो समझाने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पे एक पोएम दी होगी, वहाँ पे ही जो उसके रिलेटेड, पोएम के रिलेटेड आपको अच्छे से टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़नी है अपनी, तो पोएम के रिलेटेड यही 4 क्वेश्चन होंगे, मतलब इस क्वेश्चन के मार्क्स है 4, मतलब 1 ईच यहाँ पे मेंशन। यहाँ पे आपको 3 में से 2 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, जिसका जो वेटेज है वो है 6, तो टोटल है इसका 10। ओके, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग 40 to 50 वर्ड्स, मतलब ये आपके वही चैप्टर्स के रिलेटेड है, तो इसके 9 मार्क्स होंगे, तो 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है 5 में से। लिटरेचर वाला तो आसान होता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 150 to 200 वर्ड्स, इसके 6 मार्क्स है, और यहाँ पे मतलब ये दिया होगा आपकी टेक्स्ट बुक से ही है सब कुछ। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 to 150 वर्ड्स, थर्सडे इज अ सैटायर लेस्ड विद ह्यूमर, डिस्कस, इसके भी 5 मार्क्स है। ठीक है, ये रही बात आपके इंग्लिश पेपर की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको दिखाया कि आप एआई चैट जीपीटी को कैसे एसोसिएट कर सकते हो अपनी लर्निंग के साथ, मतलब अगर आपको पैटर्न को समझना है, अगर आपको हर एक फॉर्मेट देखना है, आपको कोई अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत नहीं, एक ही जगह चैट जीपीटी पे कॉपी पेस्ट कर दो, आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपको मैंने मेन चीज जो वो एरर्स ढूंढने हैं वो मैंने आपको सिखा दिया, दैट इज द मेन थिंग। ओके, बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।